नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर के एक बड़ी ताजा जानकारी। और यह जानकारी बहुत कम लोगों को है। एक ऐसा भी नियम है जिसके चलते अगर आपके सबसे कम नंबर भी हैं तब भी आपका मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पे आएगा, यानी सीधे चयन आपका हो जाने वाला है। और बहुत सारी जगह ऐसे अभ्यर्थियों को फायदा भी मिला है। अब इसको लेकर के वो अभ्यर्थी परेशान हैं जिनके ज्यादा नंबर हैं, 12वीं में ही परसेंट ज्यादा हैं, उसके बाद भी उनका चयन नहीं हुआ बल्कि उसका चयन हुआ है जिसके कम नंबर हैं। तो ये कौन सा नियम है और कैसे और किन को फायदा मिलेगा, ये सब कुछ जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, ताकि आपको इस नियम की जानकारी लग सके और जिनके मन में यह भ्रम है कि उसके कम नंबर होने के बावजूद उसका चयन हो सके तो उन्हें भी सही जानकारी लग सके। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हर एक स्कीम की, ताकि हमारे ग्रामीण परिक्षेत्र में जो भाई बहन हैं उन तक उन स्कीम्स की जानकारी पहुंच सके और वो उसका फायदा उठा सके। तो अगर आप किसी भी योजना से वंचित नहीं होना चाहते तो आप ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगता, इस सब्सक्राइब के बटन को दबाना है, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना है, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और एक छोटा सा निवेदन और करूंगा भैया कि आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और आप किस जिले से हैं ये कमेंट करना, और आपका अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि वीडियोस में मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूं। आज भी इस वीडियो में हम कुछ सवालों को शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो सवाल हो कमेंट में बेहिचक लिख दीजिएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों की मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। कुछ कुछ आंगनवाड़ियों की नहीं आ रही है जिसमें नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। आपको प्रतीक्षा करनी है, जल्दी ही आपकी आंगनवाड़ी की भी शुरू हो जाएगी। अब साथियों वो मैं नियम आपको बताता हूं, वो नियम आप खुद भी देख सकते हैं। यहां पे सारे आदेश हैं और पहला आदेश ये डाउनलोड आप कीजिए। यहां से आप इस आदेश को डाउनलोड करेंगे। यह आदेश है मध्य प्रदेश शासन का महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, जो कि 23/5/2025 को यह पूरी मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती की सारी दिशा निर्देश आपको इस आदेश के भीतर मिल जाएगी। आप सभी को एक बार इसका अवलोकन करना चाहिए, खासकर उन बहनों का जिनका चयन हो रहा है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। तो इसको हम नीचे आ जाते हैं और मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती में इस विशेष नियम के चलते बहुत सारी बहनों को फायदा मिला है और सीधे उनका चयन हो गया है सबसे कम नंबर होने के बाद भी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBTG के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक ये दिनांक 19/9/2002, अधिसूचना क्रमांक दिनांक 11/1/2010 के परिपालन में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की महिलाओं हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति प्रावधान। बैगा, सहरिया एवं भारिया, ये 3 जाति हैं। बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति वर्ग की महिला अभ्यर्थी द्वारा यदि किसी केंद्र पर रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाता है और आवेदिका नियुक्ति संबंधी समस्त अर्हताएं पूर्ण करती है, तो अन्य वर्ग के आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए विशेष जनजाति वर्ग की आवेदिका को सीधी नियुक्ति दी जावे। यानी इसका अर्थ है कि मान लीजिए अगर कोई बैगा, सहरिया या फिर भारिया जनजाति की बहन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका पद के लिए आवेदन करती है और जो नियुक्ति के लिए अर्हता है कि कक्षा 12वीं पास कोई भी महिला फॉर्म भर सकती है, अगर वो उसने पास कर रखी है और वो फॉर्म भर देती है तो भले ही उसके कितने भी कम नंबर हो, सीधे उसका चयन हो जाएगा। आप अन्य वर्ग से हैं, चाहे वो ST, SC, OBC, जनरल से हो, किसी भी वर्ग से हो, उसके ज्यादा नंबर भी होंगे, फिर भी
जो विशेष पिछड़ी जनजाति की बहन है, जो बैगा, भारिया, सहरिया से है, उसका सीधे चयन किया जाएगा। यह स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। यदि एक केंद्र पर विशेष जनजाति वर्ग की एक से अधिक आवेदिकाओं द्वारा आवेदन किया जाता है और वे सभी नियुक्ति संबंधी पात्रता रखती हैं, तो उनकी आपस में पारस्परिक मेरिट सूची तैयार कर मेरिट में प्रथम स्थान रखने वाली आवेदिका को नियुक्ति प्रदान की जावे। आवेदिका का स्थानीय निवासी अनिवार्य है। अब अगर मान लीजिए एक आंगनवाड़ी केंद्र, मान लीजिए मेरा गांव है और मेरे गांव में अगर बैगा, भारिया, सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति की जो बहनें हैं, अगर वो एक से ज्यादा आवेदन आते हैं तो उन्हीं के बीच मेरिट लिस्ट बनेगी और जिसके ज्यादा नंबर हो गए फिर उसका चयन मेरिट लिस्ट पर हो जाएगा, लेकिन आवेदिका का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तो इस नियम के चलते बहुत सारी बैगा, भारिया और सहरिया बहनों को फायदा मिला है और उनका सीधे चयन हो गया है। तो अगर आपके आंगनवाड़ी केंद्र में भी कुछ ऐसा हुआ है तो यह समझ जाइए कि वो बहनें विशेष पिछड़ी जनजाति से आती हैं, बैगा, भारिया या सहरिया से आती हैं, इसलिए उनका कम नंबर होने के बावजूद भी उनका सीधे चयन हो गया है। आशा करते हैं आपको इस नियम की जानकारी हो सकता है नहीं रही हो। कमेंट में आप लिखना कि इस नियम को आप जानते थे या नहीं जानते थे, वो कमेंट में लिखना। चलिए अब कुछ कमेंट्स हैं, उनके उत्तर हम दे देते हैं। तो पहला कमेंट किया है मार्कंडे विश्वकर्मा जी ने कि भैया निवास प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितने दिन का होता है। तो देखिए साहब, मूल निवासी प्रमाण पत्र जो डिजिटल बनता है वो आपका काम आता रहता है। अगर आप उसी स्थान पर निवास रहते हैं तो वो आपका चलता रहेगा। अगर आपने हस्तलिखित वाला बनवाया है पहले तो आप अब डिजिटल बनवा सकते हैं। डिजिटल सारी चीजें ऑनलाइन इसके लिए आवेदन होते हैं। ऑफलाइन चाहे तो लोक सेवा केंद्र में आप आवेदन कर सकते हैं। संदीप द्विवेदी जी ने पूछा है कि भैया फाइनल सूची कब आएगी। तो भैया मैं आपसे बताऊंगा कि अभी अनंतिम सूची आई है, दावा आपत्ति विभाग द्वारा आमंत्रित की गई है। 7 दिन के अंदर दावा आपत्ति जो भी भाई बहन करना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद उसके निराकरण के बाद विभाग के द्वारा अंतिम फाइनल सूची जारी की जाएगी। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, जल्दी फाइनल सूची भी जारी यहां पे की जाएगी। अशोकनगर जिले की मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है, कब तक जारी हो सकती है? उमरी गांव। तो देखिए आपकी जो परियोजना कार्यालय है उस पर जांच चल रही होगी। जांच का मतलब यह कि सभी आवेदनों की जांच चल रही होगी और जल्द ही बैठक के बाद, अनुमोदन के बाद आपके जिले के भी जो मेरिट सूची है वो पब्लिश की जाएगी, प्रकाशित की जाएगी। आपको धैर्य रखना है, ऑनलाइन आप इसको चेक कर पाएंगे। मनसाराम जी का सवाल है कि दावा आपत्ति का समाधान कब तक होगा। तो 7 दिन के अंदर, जब जो दावा आपत्ति है 7 से 10 दिन के अंदर आपकी जो भी परियोजना कार्यालय है वहां पे के माध्यम से आपकी दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। तो साथियों आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हाँ, आप किस जिले से हैं ये कमेंट कीजिएगा। आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट हम शामिल करने वाले हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, ये सब्सक्राइब का बटन है, दबाइए ताकि आने वाली धमाकेदार वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।